नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अभिषेक मिश्रा। नेताओं की रिपोर्टिंग में लगातार हम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे बीच आज एक ऐसी नेता भरतना से विधानसभा विधायक भी रही हैं और अभी भी वर्तमान में विधायक भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका कार्यकाल कैसा रहा, कहां से राजनीति शुरू की और आगे क्या भविष्य में फिर से दोबारा बीजेपी से लड़ना चाहेंगे। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें समय दिया। मैं सावित्री कठेरिया, विधायक भरतना। हमने 95-96 से राजनीति करी थी, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी थी, लेकिन ठीक से हमने 2000 में हमने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। 2002 में हमने एमएलए का चुनाव लड़ा। बराबर पार्टी की सेवा करते रहे और पार्टी में निष्ठा से कार्यकर्ता के रूप में समाज की सेवा करते रहे। इसके बाद में हमने 2007 में टिकट मांगा, नहीं मिल पाया और जो लड़ा उनको लड़ाया, इसके बराबर काम करते रहे। 2012 में हमें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि मैं थोड़े वोटों से हार गई। लेकिन हमने हार के भी हार नहीं मानी, बराबर में क्षेत्र में लगी रही। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया, टिकट दिया और जनता के आशीर्वाद से विधानसभा भरतना से हम जीत गए। जीतने के बाद में हमारी विधानसभा भरतना बहुत पिछड़ी हुई थी। बहुत नेता आए और गए और विधायक बने, कोई सांसद बने, लेकिन हमारी विधानसभा भरतना में कोई विकास नहीं हुआ था। जैसे कि सबसे पहले जब हमने देखा जाए अपने पचनदे पे गए तो पचनदे में हमारा ना तो कोई धर्मशाला था, ना वहाँ कोई व्यवस्था थी। तो हमने जब हमारे 2018 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 1 जून के आए, जब वो आए तो यहाँ पे डीएम सेल्वा कुमारी जी थी। तो हमने उनसे कहा कि मैम हमारे उसमें क्षेत्र में कुछ काम होना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उन्होंने फाइल रखी, तो उन्होंने उस टाइम में एक धर्मशाला बनाने के लाने 5 करोड़ रुपया उन्होंने स्वीकृत किया। इसके बाद में फिर वहाँ पे हमने कहा अगर एक बांध बन जाएगा अगर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ चकर नगर में सिंचाई के लाने कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे कोई नहर बम्बा नहीं है। तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने 102 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है वहाँ बांध बनने के लिए, जो पचनंदा पे, जिससे कि वहाँ आसपास के जो ज़िले हैं, चाहे तो देखो 3-4 जिलों में बराबर वहाँ पानी की व्यवस्था रहेगी। हमारे चकर नगर में भी सिंचाई कराने किसानों के लिए व्यवस्था रहेगी और ठीक से वहाँ पानी रहेगा। इसी तरह से हमने क्या किया कि जब आग लग जाती थी तो किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था, या तो इटावा से या कहीं पास की जिला औरैया से आग बुझाने वाली गाड़ी आती थी। तो हमने वहाँ पे फायर स्टेशन 2 बनवाए हैं, एक तो चकर नगर में है, एक है भरतना में, क्योंकि किसानों की समस्या लेके हम बहुत गंभीर थे और सरकार भी हमारी बहुत गंभीर थी। चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों और चाहे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, जब से वो 2017 में माननीय मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी, तब से बराबर वो चिंता कर रहे हैं कि अपने हम प्रदेश के कैसे आगे बढ़ा सकें, अपने प्रदेश की हम कैसे गरीबी हटा सकें। इसी तरह से हमने इसमें हमारे जो क्षेत्र है जमुनापारी बकरी हैं, तो उन बकरियों का एक केंद्र बनवाया है संडोस में। तो वहाँ की जो वहाँ पे वो नस्ल कहीं नहीं पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जमुनापारी बकरी होती है, लंबे कान वाली। तो वहाँ पे एक केंद्र बनवा दिया, वहाँ बकरी इकट्ठा होती हैं और इसके बाद में वहाँ से और बेची भी जाती हैं। इसी तरह से हमारे क्षेत्र में विकास भी नहीं था, तो हमने कई तो रोडें बनवाई हैं। ऐसे लगभग हमने 50-60 रोडें बनवाई हैं, जहाँ की उन्हें आने जाने की सुविधा भी नहीं थी। जब से जीते हैं तब से बराबर इसमें बराबर काम कर रहे थे। और जनता की सुविधा के लिए, स्वास्थ्य के लिए हमारे यहाँ 50 बेड का हॉस्पिटल था, इसमें रामाधीन शर्मा के नाम से बकेवर में। तो कम से कम 15 साल से ऐसी हॉस्पिटल पड़ा था, उसमें कोई जो इधर उधर वाले वो बिल्डिंग तोड़ दी थी, कहीं बकरी गाय भैंस घुसती थी। तो उस अस्पताल की हम बराबर प्रयास कर रहे थे कि जनता के स्वास्थ्य के लिए, कि जब बेचारे बीमार होते थे तो दौड़ के यहाँ मोती झील या फिर उनको सैपई जाना पड़ता था। उनकी सुविधा के लिए अपनी निधि से हमने 50 लाख रुपया दिया है और 50 बेड का हॉस्पिटल है। ये ऑक्सीजन प्लांट के लिए जो पैसा दिया है, ऑक्सीजन प्लांट इस टाइम पे तैयार हो गया है
और कम से कम 57-58 बेड पे सभी पे उसमें ऑक्सीजन की देखो व्यवस्था हो गई है। तो ये जनता के अब कार्यकर्ता या जनता के बीमार होंगे तो उन्हें यहाँ नहीं दौड़ के आना है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में हम लोग तैयारी चल रहे, 2 तो लहरें निकल चुकी, तीसरी लहर आने वाली है। तो तीसरी लहर के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं कि हमारी जो जनता है वो परेशान ना हो। ऑक्सीजन की जब बात आती, हमसे भी कहते थे लोग कि विधायक जी हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो सारी सुविधाएं हमने बकेवर में कर रखती हैं। विधानसभा भरतना की बकेवर में सेंटर पड़ता है, तो इस तरह से हम ये व्यवस्थाएं करे हैं और आगे के लिए और व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे अभी समाजवादी पार्टी के एक नेता से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल के दौरान जो ब्रिज बना था, ओवर ब्रिज भरतना में, वो उसका ब्रिज समाजवादी पार्टी में तैयार हो गया था, लेकिन उसकी जो 300-400 मीटर की जो सड़क है वो अभी तक बनके तैयार नहीं हो पाई है। उस सड़क के लाने हमने अभी हमारी विधानसभा चली थी तो हमने 301 में दी है सड़क कि ये पाली बम्बाग जो सड़क है वो 300 मीटर नहीं, वो कम से कम 800-900 मीटर है। तो उसे हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो सड़क स्वीकृत हो जाए और यहाँ से एस्टीमेट वो बना के यहाँ से जब भेज देंगे तो हम जल्दी से उसे पैसा स्वीकृत करा के माननीय मौर्य जी से ले आएंगे, तो जल्दी से जल्दी बनेगी, हमारा ये प्रयास है। अभी बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट को घोषित कर दिया है और आगे मतलब बहुजन समाज पार्टी ने कैंडिडेट घोषित करके एक महिला को टिकट दी है और आप भी वर्तमान में विधायक हैं। अगर टिकट मिलता है तो क्या लगता है कांटे की टक्कर होगी? देखिए, ये पार्टी का फैसला है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। पार्टी अगर हमें लड़ाएगी तो हम भारतीय जनता पार्टी से भरतना विधानसभा से जीत के और फिर उनकी झोली में सीट डाल देंगे जाके, ये हमारा प्रयास रहेगा। और हमें जनता का आशीर्वाद है और इसी तरह से आशीर्वाद पहले 2017 में भी मिला और 22 में भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, बराबर हम उसमें लग के और भारतीय जनता पार्टी से विधायक। जन अधिकार पार्टी के नेता बाबू सिंह कुशवाहा ने अभी सम्मेलन किया, बहुत बड़ा सम्मेलन रहा उनका भरतना में। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी हिंदुओं के नाम पर वोट लेती है और दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को आपस में बढ़ाकर और हमारा वोट ले लेती है और लेकिन काम कुछ नहीं करती है। देखिए, अगर ये बात कही जाए तो हमारे यहाँ जो देखो जिला अध्यक्ष रही हैं वो गीता साख्य जी, उनको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सदस्य बनाया है और इस तरह से हमारे माननीय कुशवाहा जी हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, वो इस टाइम में उप मुख्यमंत्री जी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, वो माननीय मंत्री जी हैं। ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी में बहुत सम्मानित कुशवाहा को बहुत अच्छा सम्मान मिल रहा है और हमारे साथ में जुड़े हैं। जो आप जैसे आपने उसकी मीटिंग की बात कही है कि बाबू सिंह कुशवाहा बहुत ज़्यादा, वो कोई कुशवाहा उसमें नहीं थे, वो सब सपा वाले थे जो उसमें बैठक थी। कुशवाहा सब भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी में हम लोग उनका सम्मान करते, भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करती है। कुशवाहा सब भारतीय जनता पार्टी में है। आपने एक बार काऊ सफारी के लिए एक प्रस्ताव रखा था, अभी तक उसमें क्या अभी निर्णय हुआ है? हाँ, हमने विधानसभा चली थी तो हमने काऊ सफारी के 301 में लगाया था, लेकिन अभी तक उसमें कुछ नहीं हो पाया है। हमारी इच्छा भी थी कि जैसे इटावा में लोयन सफारी बनी हुई है, इसी तरह से चक्कर नगर में, बिलाक चक्कर नगर में लाइन सफारी बन जाएगी विधानसभा भरतना में, तो कम से कम 3-4 जिलों की गाय वहाँ सब इकट्ठी होगी और उनकी व्यवस्थाएं रहेंगी और कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो हम प्रयास कर रहे हैं, मेरा ये प्रयास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो जल्दी से जल्दी अगर स्वीकृत कर देंगे तो गाय सफारी बनेगी और हमारे 4-5 जिलों की गाय उसमें इकट्ठा होंगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आप एक महिला प्रतिनिधि हैं, तो योगी जी के कार्यकाल के दौरान महिलाओं को जो लाभ हुआ है, क्या उसके बारे में थोड़ा बहुत? आज अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान है। जो पहले सरकारें थीं उनकी कोई सुरक्षा व्यवस्था महिलाओं की नहीं थी, लेकिन एक अलग से हर थाने में
एक दरोगा बैठती महिला, और जो अपनी महिलाएं, जो हमारी बहनें पीड़ित थीं, वो कभी अपनी बात नहीं कह पाती थी। अब एक उसमें हर थाने में एक महिला दरोगा बैठती हैं और अलग बुला के महिलाओं की ठीक से उनकी पीड़ा को सुनती हैं, और सुनने के बाद में उनकी समस्या का समाधान करती हैं। कि भारतीय जनता पार्टी है, ये महिलाओं के प्रति बहुत संवेदनशील है। हमें तो ये लगता है कि जब पहले बहन बेटी घर से स्कूल के लिए और या घर से निकलती थी तो कहीं उनकी पर्स छिन जाता था, कहीं उनकी चीज छिन जाती थी, और कई बाला छिन जाते थे। स्कूल के लिए बेटी जाती थी, जब तक घर में नहीं लौट के आती तब तक असुरक्षित समझते थे। आज अगर बहन बेटी जाती है, बिना चिंता के साथ बहन बेटी सर सम्मान से घर में वापस आती है। अगर आपको टिकट मिलता है दोबारा से तो आपके क्या मुद्दे रहे? हमारा मुद्दा विकास का रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील पार्टी है। किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति, दलित और पिछड़ों के प्रति ये भारतीय जनता पार्टी में सभी का सम्मान है। अगर टिकट मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर दोबारा से विधानसभा भर्तना की जनता का चरणों के आशीर्वाद से हम मैदान में उतरेंगे और जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ये हमें विश्वास है। लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा जो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, उसके बाद अभी योगी जी ने भी ब्राह्मण सम्मेलन स्टार्ट कर दिया है, तो क्या और कोई वोट बैंक है या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सभी जातियां भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं, और ये तो पार्टी कोई एक जाति भी विशेष की नहीं है, ये तो सभी जातियों की पार्टी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।